तो ये है द बुक ऑफ मॉर्मन, मतलब अनदर टेस्टामेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब ये बुक क्या है, और इस किताब के पीछे भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरे से जुड़ी हुई है। एक्चुअली ये किताब मैंने खरीदी नहीं थी। मेरे घर के पास एक दिन मैं एक बेंच पे बैठा हुआ था जहां पर मुझे ये किताब मिली। शायद कोई रख के छोड़ गया होगा या शायद फिर कोई भूल गया होगा। तो सबसे पहले जब मैंने इस बुक का नाम पढ़ा था, बुक ऑफ मॉर्मन, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बुक क्या है, क्योंकि मैंने तो क्रिश्चियनिटी में सिर्फ बाइबल के बारे में ही सुना था, और वो भी ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट के बारे में ही सुना था। लेकिन जब मैंने देखा अनदर टेस्टामेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो मुझे समझ में आया कि ये बुक भी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड ही है। एंड देन ये कुछ ऐसी हालत में थी, इस पे इंक लगी हुई थी। बाकी तो रीडेबल है, लेकिन ये ना शायद पानी में रही, पानी पड़ गया होगा, या फिर इंक पेन की इंक विंक लीक होने की वजह से ये बुक शायद ऐसी हो गई थी। तो फिर मैंने इस बुक को खोल के देखा कि इस बुक में है क्या। तो ये वही वाली बात है, द बुक ऑफ मॉर्मन अनदर टेस्टामेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, और यही सब चीजें हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ था कि ये बुक क्या है क्या नहीं है। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज थी नहीं, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करा, इसके बारे में जानना स्टार्ट करा। देखिए, इंक फैली हुई है लेकिन पेजेस अभी भी रीडेबल है। अच्छा, पेजेस की क्वालिटी बहुत पतली है। अच्छा, एक चीज मैंने और नोट करी कि इस बुक पे कहीं पर भी प्राइस प्रिंट नहीं है। तो ये बांटने के लिए ही शायद इस बुक को छपवाया गया था, कहीं पर भी प्राइस प्रिंट नहीं है। जैसे मैंने ज्यादातर बुक्स में आगे होता है ना, आगे होता है या फिर पीछे होता है, तो पीछे भी ऐसा कुछ था नहीं। ये तो सिर्फ बार कोड है, प्राइस नहीं है। तो ये ऐसी कुछ बुक मुझे मिली। तो इस बुक को ट्रांसलेटेड बाय जोसेफ स्मिथ जूनियर इन्होंने किया है, मुझे खैर पता नहीं है कौन है। तो इसमें कंटेंट्स क्या क्या है देखिए, इंट्रोडक्शन, टेस्टिमनी ऑफ 3 विटनेसेस, टेस्टिमनी ऑफ 8 विटनेसेस, टेस्टिमनी ऑफ द प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ, एंड देन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, देन इलिस्ट्रेशंस है, नेफी, जेकब, इनोस, जेरोम, ओमनी, वर्ड्स ऑफ मॉर्मन, मोजिया, पता नहीं ये चीज क्या है, अल्मा, हेलामन। तो ये सब चीजें दी गई हैं, और इसमें एब्रिविएशंस भी हैं कि कौन सी शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है। अब देखिए इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, द बुक ऑफ मॉर्मन इज अ वॉल्यूम ऑफ होली स्क्रिप्चर्स कंपेरेबल टू द बाइबल। मतलब इसमें यह कह रखा है कि ये जो बुक है हम इसको होली बाइबल से कंपेयर कर सकते हैं, और ये भी एक होली स्क्रिप्चर है। मतलब इसके जितना मैंने विकिपीडिया में पढ़ पाया, इसमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में बता रखा है, और साफ बता रखा है कि जीसस ही क्राइस्ट है, एंड उनकी लाइफ में जो जो चीज हुआ, उनकी पावर, ये सब चीजों का इस बुक में जिक्र है, जितना मैंने विकिपीडिया से पढ़ा। खैर, मैं इस बुक को पढ़ूंगा और डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि मैंने इस बुक को पढ़कर क्या सीखा, इस बुक में क्या है, और ये होली बाइबल से किस तरीके से ये बुक अलग है। तो इसमें सब कुछ यही चीजें लिखी हुई हैं। जैसे मैं इसमें आके दिखाता हूँ, ये टेस्टिमनी ऑफ 3 विटनेसेस, 8 विटनेसेस, द टेस्टिमनी ऑफ प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ, की सबने अपनी टेस्टिमनी दे रखी है। और ये देखिए जीसस क्राइस्ट की एक फोटो है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पेंटिंग बाय हेनरिक हॉफमैन। तो ये जो पेज है पतला, बट ये ग्लॉस में है, और ये भी कुछ ड्राइंग्स दे रखी हैं जैसे। अच्छा, इंक गिरने के बावजूद भी पेज पे कोई दिक्कत नहीं है, पेजेस में कोई दिक्कत नहीं है, साइड साइड में दिक्कत है। जैसे ये कुछ ड्राइंग्स हैं, ये भी कुछ ड्राइंग्स दे रखी हैं। खैर, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट मैं पता करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ये कुछ पेंटिंग है जिसमें कुछ वॉरियर्स लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जीसस क्राइस्ट हैं, ये जीसस क्राइस्ट हैं, और ये भी कुछ है, तो ये भी कुछ है। तो इस बुक में ये सब दे रखा है। पर इस बुक में अगर मैं देखूं, कहीं पर भी कोई प्राइस प्रिंट नहीं है, कहीं पर भी कोई प्राइस प्रिंट नहीं है, कहीं पर भी कोई प्राइस प्रिंट नहीं है।
तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है कि मैं इस बुक को समझने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं बताता हूँ ये बुक मुझे कब मिली थी। इस बुक को मुझे मिले हुए 6 साल हो गए थे, लेकिन 6 साल में एक बार भी मैंने इसको पढ़ा नहीं, सही से नहीं पढ़ा। थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करी थी, जानने की कोशिश करी थी, बट फिर टाइम नहीं मिला। बट फिर मुझे ये बुक दोबारा से दिखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बार समझा जाए, जाना तो जाए कि ये चीज है क्या, और ये जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो मैं इसमें बहुत ही अनबायस्ड वीडियो बनाऊंगा, पढ़कर खुद से समझकर अपनी ओपिनियन दूंगा। दूसरों क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या बात कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप होली बाइबल आप पढ़ चुके हैं, या फिर अगर आप होली बाइबल खरीदना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो ये द बुक ऑफ मॉर्मन भी ले लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी एक अनदर टेस्टामेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट है। तो आपकी ही जीसस क्राइस्ट के प्रति जो नॉलेज है वही बढ़ेगी। तो मैं पढ़ना को स्टार्ट कर दूंगा, आज से ही कर दूंगा। खैर, बस मैंने सबसे पहले इस बुक का रिव्यू बनाया कि जो मैं चीज पढ़ने जा रहा हूं ये एक्चुअल में है क्या। तो थोड़े पेजेस के ठीक करने पड़ेंगे मुझे। खैर, तो ये बुक मुझे भी यकीन नहीं होता कि मुझे मिली तो कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल तो नहीं था कि मैं इस बुक को पढूं, जो मैंने इतने साल से नहीं करा। लेकिन दोबारा से एक चीज सिग्नल मिला कि मुझे इस बुक को पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपके सामने बुक रखी है। तो ये थी द बुक ऑफ मॉर्मन। बाय, जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में।